साउथ ईस्ट एशिया के दो देशों के बीच छिड़ी जंग को लेकर पूरी दुनिया टेंशन में है। युद्ध को रोकने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। यूनाइटेड नेशंस में कंबोडिया के प्रतिनिधि ने तुरंत सीजफायर की पेशकश की है। थाईलैंड के विदेश मंत्री ने भी शांति की बात की है, लेकिन उनका कहना है कि कंबोडिया को बिना शर्त बातचीत की टेबल पर आना होगा। जंग का आज तीसरा दिन है। सवाल यह है कि क्या थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर हो पाएगा? दरअसल दोनों देशों के बीच यह विवाद आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विवाद दरअसल दो शिव मंदिरों को लेकर है। तो शिव मंदिरों को लेकर क्यों आमने सामने आए ये दोनों देश? क्या है इस जंग के पीछे की कहानी? ये रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड कंबोडिया के बीच जमीन की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। तोप गोले चलने लगे। फाइटर जेट्स एक्शन में आ गए। एक युद्ध रूस यूक्रेन, दूसरा युद्ध ईरान इजराइल, तीसरा युद्ध भारत पाकिस्तान। किसने सोचा था कि युद्ध का चौथा मोर्चा भी खुल जाएगा? भारत पाकिस्तान, ईरान इजराइल के बीच तो सीज फायर हो गई, लेकिन कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग में सीज फायर की सूरत दिखाई नहीं दे रही है। साउथ ईस्ट एशिया में दशकों बाद एक बार फिर सैन्य संघर्ष तेज हो गया है। कंबोडिया के सैनिकों की जबरदस्त फायरिंग के जवाब में थाईलैंड में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों पर अपने F-16 फाइटर प्लेन से बम गिराए हैं। कंबोडिया ने भी ड्रोन्स और रॉकेट लॉन्चर से अटैक किए, एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया। इन दो देशों के बीच शुरू हुआ तनाव अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस जंग में अब तक 32 लोग मारे जा चुके हैं। कंबोडिया ने 15 मौतों की पुष्टि की है। थाईलैंड में 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों देशों की 817 किलोमीटर लंबी सीमा पर तनाव है। असल में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद तो दशकों पुराना है। वो विवाद दो मंदिरों को लेकर है। विवाद क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों में जंग छिड़ गई। The tension between Thailand and Cambodia has long historical roots. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव की वजह ऐतिहासिक है। इसकी वजह वो नक्शा है जो कंबोडिया पर फ्रांस के शासन के दौरान बनाया गया था। कंबोडिया के लोग इसका इस्तेमाल अपनी जमीन को चिन्हित करने के लिए करते हैं। मौजूदा संकट फरवरी में शुरू हुआ जब कंबोडिया के लोगों का एक समूह विवादित क्षेत्र में गया और एक देशभक्ति गीत गाया। मई में एक दूसरे इलाके में दोनों पक्षों के सैनिकों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की। इसमें एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया। इसे लेकर तनाव बढ़ता रहा। थाईलैंड ने सीमा पार करने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। कंबोडिया ने कुछ थाई सामानों का आयात रोक दिया। हल खोजने के सारे राजनीतिक प्रयास नाकाम रहे। पिछले एक हफ्ते में दो समान घटनाओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। विवादित क्षेत्र में गश्त के दौरान कई थाई सैनिक बारूदी सुरंगों में हुए ब्लास्ट से घायल हो गए। थाईलैंड ने कहा कि ये बारूदी सुरंगें कंबोडियाई सेना ने हाल ही में बिछाई थीं। कंबोडिया ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। इसके बाद थाईलैंड में राष्ट्रवादी भावना भड़क गई और तुरंत गोलीबारी शुरू हो गई। The firing started soon afterwards. कंबोडिया थाईलैंड के बीच रार पुरानी है, लेकिन गुजरे सालों में हालात बदल गए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच अदावत बढ़ गई। पहले समझ लीजिए बीते कुछ महीनों में क्या क्या हुआ। 28 मई को बॉर्डर पर भिड़ंत हुई। कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया। 7 जून को दोनों देशों ने सीमा पर और सैनिक तैनात किए। 7 जून को ही कंबोडिया ने थाई चैनल्स पर बैन लगा दिया। 15 जून को थाईलैंड की पीएम ने कंबोडिया के पीएम से बात की। 18 जून को इसका ऑडियो लीक हो गया। 1 जुलाई को थाईलैंड की पीएम शिनवात्रा को पद से हटाया गया। 16 जुलाई को थाईलैंड के 4 सैनिक ब्लास्ट में घायल हुए। कंबोडिया पर लैंड माइन्स बिछाने का आरोप लगाया। 23 जुलाई को थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुलाया।
कंबोडिया का आरोप है कि हमला उसकी तरफ से नहीं हुआ। सीमा पर थाई सैनिकों का एग्रेशन बढ़ रहा था। वो उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मजबूरी में उन्हें भी जवाब देना पड़ा। कुल मिलाकर जो भी हो रहा है उसकी वजह थाईलैंड है। भाइयों और बहनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये याद रखना चाहिए कि थाईलैंड ने हम पर हमला किया है क्योंकि वो हमारी जमीन पर कब्जा चाहते हैं। थाई फौज ने केवल हमारे मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं किया, उन्होंने सिविलियंस को भी निशाना बनाया। थाई अटैक के बाद हमारे नागरिक दहशत में हैं। कंबोडिया ने सेना का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि थाईलैंड के खतरे से बचने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हमारा सबसे अहम लक्ष्य अपनी रक्षा करना है। हम सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर नहीं। वहीं थाईलैंड का आरोप है कि हमला पहले कंबोडिया ने शुरू किया। थाईलैंड ने बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन कंबोडिया ने गोलीबारी शुरू कर दी। ये कार्रवाई न केवल थाईलैंड की संप्रभुता का उल्लंघन करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का भी गंभीर उल्लंघन है। इसके अलावा ये नैतिकता और सामान्य मानवीय भावना के भी खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी निंदा करनी चाहिए। ये कार्रवाइयां न केवल थाईलैंड की संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं, बल्कि ये बुनियादी नैतिकता और सामान्य मानवता का भी उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन हमलों की निंदा करनी चाहिए। जंग की वजह से दोनों देशों के बॉर्डर वाले इलाकों के लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। थाईलैंड से करीब 58,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जबकि कंबोडिया में 23,000 से ज्यादा लोगों का पलायन हुआ है। मैं एकदम चौंक गई। मैं अपने घर पर कपड़े धो रही थी। मेरा घर मुएन थॉम मंदिर के ठीक बगल में है। मैंने अपने माता पिता को खाना खिला दिया और उन्हें दवा दी। जैसे ही कपड़े धोने आई, मुझे अचानक एक धमाका सुनाई दिया। हमने अपने कपड़े और बाकी सामान पहले ही तैयार कर लिए थे। धमाके के बाद हम दौड़े और अपना सामान कार में डाला। मैं बहुत डर गई थी। ये वाकई बहुत बुरा है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कल की तरह हमारे और लोगों की जान जाएगी। मैं बहुत दुखी हूँ। बच्चे बूढ़े सब अचानक मारे गए। कुल मिलाकर 11 लोग मरे। मुझे इस बात का दुख है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना हिंसक होगा। फायर पावर के मामले में थाईलैंड कंबोडिया पर भारी है। यही वजह है कि थाई सेना कंबोडिया के 300 मीटर अंदर घुस गई है। F-35 फाइटर जेट के जरिए हमला कर रही है। थाईलैंड ने कंबोडिया से सटे 8 जिलों में मार्शल लॉ लगा दिया है। युद्ध की वजह से कंबोडिया के 450 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड की सेना ने बौद्ध मंदिरों और स्कूलों को निशाना बनाया, जबकि थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया नागरिक ठिकानों पर बम बरसा रहा है। खास बात यह है कि जिन इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच जंग चल रही है, वो प्राचीन शिव मंदिर प्रिय विहिर के आसपास का इलाका है। असल में यह सारा विवाद इसी मंदिर को लेकर है। कंबोडिया का इल्जाम है कि प्री विहिर के आसपास थाईलैंड ने फेंसिंग कर दी है, मंदिर का एक्सेस बंद कर दिया है। यह मंदिर कंबोडिया की सीमा में है। कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड उसकी जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इन दो देशों के बीच तनातनी की वजह 1000 साल पुराने 2 मंदिर हैं, जो कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर बने हैं, और ये मंदिर पिछले 100 सालों से टकराव की वजह बने हुए हैं। ये मंदिर है प्री विहिर मंदिर और ता मुएन थॉम मंदिर। वैसे तो इन दोनों देशों का टकराव तब से है जब कंबोडिया खमेर साम्राज्य था और थाईलैंड सियाम साम्राज्य। टकराव की यह कहानी फ्रेंच और ब्रिटिश राज के दौरान भी जारी रही। 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के कब्जे में था, तब दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई।
थाईलैंड ने जो नक्शा तैयार किया उसमें प्रीवियर मंदिर कंबोडिया के हिस्से में था। थाईलैंड ने तब भी इसका विरोध किया था। ता मुएन थॉम मंदिर थाईलैंड में आता है, लेकिन कंबोडिया इसे अपना मानता है। प्रीवियर मंदिर पर दोनों देशों में विवाद ज्यादा है। दोनों ही देशों के सैनिक यहां गश्त करते हैं और इसलिए उनके बीच झड़पें होती रहती हैं। थाईलैंड इस मंदिर पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगातार रहा है। 1959 में कंबोडिया ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला कंबोडिया के पक्ष में दिया, लेकिन थाईलैंड ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। 2008 में यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद विवाद और बढ़ गया। दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। 2011 में हालात इतने खराब हो गए कि हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने सिर्फ मंदिर ही नहीं, उसके आसपास की जमीन भी कंबोडिया को दे दी और थाईलैंड से सेना हटाने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी यह मुद्दा सुलझा नहीं। प्रीवियर भगवान शिव का मंदिर है। हिंदी में इसका नाम प्रिय विहार है। यह मंदिर 1000 साल पुराना है। यह दांगरेक पहाड़ के शिखर पर बना है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच खामेर राजाओं ने इसका निर्माण कराया। मंदिर में एक शिवलिंग था जो अब गायब है। मंदिर में ब्रह्मा और विष्णु भगवान की मूर्तियां भी हैं। दोनों देशों के बीच ता मुएन थॉम मंदिर को लेकर भी विवाद है। यह भी कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर है। ता मुएन थॉम मंदिर उस हिस्से में आता है जहां सीमा ठीक से तय नहीं है। नक्शे के हिसाब से यह थाईलैंड के कब्जे में है, लेकिन कंबोडिया इसे अपना बताता है। कंबोडिया का दावा है कि मंदिर खमेर साम्राज्य में बना है, जबकि थाईलैंड का कहना है कि मंदिर भले ही कंबोडिया का हो, लेकिन उसके चारों ओर की जमीन पर उसका हक है। ता मुएन थॉम मंदिर 1000 साल पुराना है। यह मंदिर दांगरेक पर्वत पर है। गर्भगृह में चट्टान से शिवलिंग बनाया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में है और दोनों ही देशों से इस मंदिर का एक्सेस है। मंदिर को लेकर छिड़ी ये लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। इस विवाद को राजनीतिक तौर पर सुलझाने की कोशिश में थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा की कुर्सी जा चुकी है। अब थाई सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।